तो अब हम गंगा आरती के लिए आ गए हैं। यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सब बोट में बैठ गए, हम भी बैठ गए, रुद्विका भी बैठ गई है बोट में। हेलो रुद्विका। हेलो भैया, क्या कर रहा है? कृषि भी यहाँ बैठा है। हेलो कृषि। हेलो। थक गया है ये। तो अभी थोड़ी देर में 6 बजे के आसपास आरती शुरू हो जाएगी। रुद्विका कब आके बैठ गए थे यहाँ पे? कितनी देर होगी बैठे बैठे? भूख लगी? भूख लगी? यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है। यहाँ पे हम लगभग 1-1.5 घंटा पहले आके बैठ गए थे। यहाँ पे भजन स्टार्ट हो गए थे तो कृष्यु अपना डांस कर रहा है। जो गंगा मैया की आरती है वो शाम को 6 बजे स्टार्ट होती है। हम 1-1.5 घंटा पहले आके यहाँ पे बैठ गए थे। ये 80 घाट पर की जाती है। जो 80 घाट पे है वो वहाँ पे देखो, हम आए तो पूरा भर चुका था, बैठने की कोई जगह नहीं थी। यहाँ पे जो सामने फिर रिवर है उसमें बहुत सारी वोट लगा रखी हैं। उसमें यदि आप बैठ के आरती को देखते हो तो वहाँ पे वो लोग आपसे पैसे लेंगे। कोई 200 रुपये ले रहा, कोई 300 रुपये ले रहा। उनके सबके अपने अपने अलग ही प्राइस हैं। लेकिन ये वोट 2 टाइप की हैं। एक डबल टेकर वोट है। यदि आप उसमें बैठ के गंगा मैया की आरती को देखते हैं तो उसमें 200 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ता है। आरती के बाद वो लोग आपको जो गंगा मैया में इन 3 नदियों का संगम है वो भी आपको दिखाएंगे। आरती के बाद दिखाएंगे वो लोग आपको। जो ये वोट है इसमें चेयर डाली गई है, आप अच्छे से बैठ के आरती को देख सकते हैं। बहुत अच्छी आरती हो रही है यहाँ पे। आरती लगभग 1 घंटा चलती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कितनी जल्दी निकल गया। देखो पहले ऐसे बड़े वाली जोत लगा के आरती की जाती है, फिर धूप और कपूर से आरती की जाती है। हम ना इसमें बहुत काफ़ी दूर जाके बैठे हुए थे वोट में, लेकिन जो ये धूप की सुगंध है ना वहाँ तक आ रही थी। अच्छा फील हो रहा था एकदम से। शाम के समय में 80 घाट पर गंगा मैया की आरती की जाती है और सुबह के समय पे ये आरती है जो अलग जगह पे होती है। जो 80 घाट के सामने ही है ना, वहाँ पे सुबह की आरती होती है। तो आपको सुबह की आरती के लिए गंगा मैया के दूसरी साइड जाना पड़ेगा। हम लोगों ने तो शाम की आरती देखी थी, सुबह के टाइम की आरती हम लोग देख नहीं पाए थे क्योंकि हमारी सुबह में ट्रेन जल्दी थी तो हमें अयोध्या के लिए निकलना था। तब हम लोग यहाँ पे आके बैठे तो पूरा मतलब धूप निकली हुई थी और तब तक लोग धीरे धीरे आके वोट में बैठ रहे थे। लेकिन तब तक आरती का टाइम हुआ था तो आप मानोगे नहीं, जितनी भी वोट है सारी फुल हो गई थी, बैठने की जगह ही नहीं थी। सबसे अच्छी बात ये थी यहाँ पे कि कोई भी किसी की जगह पे आके नहीं खड़ा हुआ था। जो भी आरती हो रही थी सब लोग अपनी जगह पे बैठ के आराम से देख रहे थे। पीछे वाले को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और ऐसा ही आरती ख़त्म होने के बाद हुआ। कोई भी किसी के आगे की साइड नहीं दिखा रहा था। देखते हैं आप मोस्टली जहाँ पे भीड़ होती है ऐसे ही एक दूसरे को धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा। सब लोग आराम से अपनी अपनी जगह से आगे की ओर निकल के जा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हो सके आप कभी बनारस आओ तो ये शाम की आरती ज़रूर देखना। मैं तो बोल रही हूँ कि दोनों टाइम की ही देखना। हमने शाम की देखी थी तो मुझे ये अच्छी लग रही है। हम बनारस में 1 दिन के लिए ही रुके थे तो हम 3 चीज़ ही देख पाए। हमने काशी विश्वनाथ मंदिर देखा और ये काल भैरव मंदिर देखा। उसके बाद हमने शाम में ये शाम की जो 80 घाट पे गंगा मैया की आरती मैंने आपको दिखाई ये देखी। बनारस में और भी बहुत सारी जगह हैं जिनको आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था तो हमसे ये 3 चीज़ ही हुई जो हमने देखा। और जो काल भैरव मंदिर है वो 2 से 3 बजे तक बंद रहता है। यदि आप बनारस आ रहे हैं तो उस टाइम पर उस लाइन में मत लगना, क्योंकि लाइन और भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप लोग परेशान हो जाओगे।